रिलीज के बाद एसडीओपी आकांक्षा तलैया जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया, जिसमें उन्होंने आनंद के अगेंस्ट बहुत गंभीर आरोप लगाए और काफ़ी सारे झूठ बोले, जिनके मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि आनंद की मैं सादिक खान, आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। सीहोर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां क्रांतिकारी समाजवादी युवा नेता आनंद जाट की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। दोस्तों, उनकी पत्नी सोनम धमा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और यहां तक कि एसडीओपी को सीधी चुनौती दे डाली। देखिए पूरी खबर इंडिया खबर टीवी पर मोइन अख्तर की रिपोर्ट में। आनंद जाट को सीहोर जिले के रेहटी और भेरूदा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें करताना चौकी में राज पर रखा गया और अगले दिन तिमरनी न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इसी बीच आनंद जाट की पत्नी सोनम धमा ने सामने आई और निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। इस पूरे मामले में अब आनंद जाट की पत्नी सोनम धमा सामने आई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और साफ कहा कि अगर पुलिस के पास हिम्मत है तो एसडीओपी आकांक्षा तलैया मेरे साथ आमने सामने बहस करे। सोनम धमा ने पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा और दमनकारी करार दिया। आइए सुनते हैं सोनम धमा ने क्या कहा। सभी को नमस्कार, मैं सोनम धामा इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ के बाद एसडीओपी आकांक्षा तलैया जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने आनंद के अगेंस्ट बहुत गंभीर आरोप लगाए और काफ़ी सारे झूठ बोले, जिनके मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि आनंद की गिरफ्तारी किस समय हुई, किस जगह से हुई, किस जुर्म में हुई, सबकी मैंने जानकारी ऑलरेडी मीडिया को दे दी है। और इसके अलावा भी आकांक्षा तलैया जी ने जो भी झूठ बोले हैं, उनके झूठों को और अपने सच को मैं सारी मीडिया के सामने एक बार आकांक्षा तलैया जी से आमने सामने डिबेट करके और क्रॉस क्वेश्चनिंग करके साबित करना चाहती हूँ। मैं समस्त मीडिया से और चैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ या एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया मेरी फेस टू फेस आकांक्षा तलैया जैसे या पूरी पुलिस फोर्स से कन्वर्सेशन और आर्ग्यूमेंट्स कराए जाएं। धन्यवाद। मैं सोनम धामा, आज मैंने वहाँ पे जो भी कल मेरे साथ हुआ उसकी रिटर्न कंप्लेंट एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, थाना इंचार्ज टीआई जो थे वहाँ के अनिल गुर्जर, जिन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे गाली दी, मेरे को चांटा मारने की धमकी दी, मेरे साथ अकेले में विदाउट फीमेल कांस्टेबल मिसबिहेव किया, उनकी आज रिटर्न कंप्लेंट आईजी, डीआईजी, एसपी साहब और कोर्ट मजिस्ट्रेट में लगा रही हूँ, जिसके लिए मैं खुद से श्योरिटी देती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से लगा रही हूँ और मुझे उसके लिए न्याय चाहिए। टीआई साहब को बहुत बुरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। करताना के बाद मेरे पास से निकल गए सर, वो करताना पुलिस चौकी से हम लोग से झूठ बोल के कि वो यहाँ पर नहीं है, मेडिकल करने के बहाने या जो भी चुपचाप से उनको निकाला। उसके बाद वो उन लोगों को, दोनों लोगों को लेके अपना एविडेंस क्रिएट करने के लिए उन लोग को मठ लेकर गए हैं। मठ पे जाके उन्होंने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनको टॉर्चर करवाया है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है वहां पर, और ये बोला गया है कि उनसे बोला है कि फिरौती मांगी गई है, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धमकी दी गई है, जैसे कि उनको थाने में भी टॉर्चर किया गया है, यूरिन पास कराया हीटर पे, और जो कि मुझे उन्होंने न्यायालय में मेरे पिताजी को बताया कि उनके साथ ये सब अभद्र व्यवहार हो रहा है। और पुलिस वहां पर जाके उनकी फेक रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी प्रेजेंस वहां पर दिखाई गई है। उनसे बोला है कि ये सब तुमको कुछ ना कुछ तुमको देना पड़ेगा, तुमको माफी मांगनी पड़ेगी या फिर तुम बीजेपी ज्वाइन करो, हमारे हर शर्त को मानना पड़ेगा, वरना तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम लंबा जाओगे। मैं साफ साफ बोल सकती हूँ, निरंजन शर्मा जी, एसपी साहब जी, क्योंकि मठ के मालिक, मठ और जो संघ है उसके मालिक निरंजन शर्मा जी हैं। निरंजन शर्मा जी अपनी पूरी पर्सनल दुश्मनी आनंद से निकाल रहे हैं, जिसके चलते वो ये नहीं सोच रहे कि वो एक अगर समाज सेवक अपने आप को बताते हैं तो आनंद अकेले नहीं है इस दुनिया में। तो सुना आपने सोनम धामा ने किस तरह सीधा पुलिस प्रशासन को ललकारा और उन्होंने साफ कह दिया कि आकांक्षा तलैया ने वर्दी में रहकर झूठ बोला और वो आमने सामने डिबेट कर पूरे सबूतों के साथ इन आरोपों को खारिज करना चाहती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या एसडीओपी आकांक्षा तलैया सामने आकर अपने लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करेगी, या फिर
सोनम धामा के सवालों को अनसुना कर दिया जाएगा। यह मामला अब सिर्फ आनंद जाट की बेगुनाही का नहीं बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और जनता के विश्वास से जुड़ चुका है। आनंद जाट मामले में जहां उनकी पत्नी सोनम धामा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं इस पूरे विवाद पर एसडीओपी आकांक्षा तलैया ने प्रेस वार्ता की और अपना पक्ष रखा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। करता है, जुमा झटकी करने लगता है वहाँ के लोगों के साथ और यह बोलता हुआ घुसता है कि मुझे आनंद जाट ने भेजा है, निरंजन शर्मा जी कहाँ पर है। जब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो तो बताता है कि मेरा नाम जगदीश गोलिया है, अब गाँव से आया हूँ, आनंद जाट ने मुझे भेजा है, तुम लोग बहुत पैसे कमा रहे हो, 1 लाख रुपए दो वरना यहाँ जान से खत्म कर दूंगा निरंजन शर्मा जी को। इस प्रकार से बोलता हुआ जब वो घुसता है तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के अध्यापक उसको नहीं रोकता, उनके साथ जुमा झटकी करते हैं। तो जो फरियादी हैं हमारे रिपोर्ट के, जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, दूसरे लोगों को बुलाया तो उसने उनके साथ जुमा झटकी करी जिससे उनको चोट भी आ गई। लेकिन जैसे ही बाकी लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो सभी को देख के वहाँ से भाग गया। इसकी रिपोर्ट जब पुलिस तक पहुंची, जब सूचना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने फरियादी से और वहां उपस्थित अन्य जो साक्षी थे घटना के दौरान उनसे विस्तृत पूछताछ करी, सीसीटीवी भी देखे। उसके आधार पर जो फरियादी ने बताया, हमने उनके कहने पर फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार ही जो पुरानी धारा 327 आईपीसी की होती थी, नई धारा में 119 है, उसके तहत मुकदमा कायम किया। और चूंकि इसमें आनंद जाट ने पूरा षड्यंत्र रचा था, जैसा कि जो दूसरा आरोपी है वो बता भी रहा है, तो 120 में उनको भी आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में दोनों आरोपियों को हरदा में जेल में दाखिल किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? मैंने कहा ये आरोपियों को हरदा से ही गिरफ्तार किया गया है। आनंद जाट अपने परिवार के साथ नसरुल्लागंज तरफ गए थे तो वहां से उनको राउंड अप करके लाया गया और हरदा से ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कब हुई है? 19 तारीख को देर रात्रि। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि टारगेट किया गया थाने में। नहीं, ये सभी आरोप निराधार है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के 12 घंटे के बाद विधिवत मेडिकल करा के आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। उनके परिवार से जो बिलिंग कागज पे साइन करवाए गए उन्होंने पीसी उन्होंने भी किए और उसमें आरोप लगाया बिलिंग कागजों पे उन्होंने साइन करवाए पुलिस वालों ने। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। सभी पढ़े लिखे हैं, पुलिस इस प्रकार का दबाव नहीं बनाती। जैसा कि फरियादी ने रिपोर्ट किया उसके आधार पर ही हमने, जो हमें साक्ष्य मिले फुटेजेस में, रिपोर्ट में, कथन में, उसके आधार पर ही हमने पूरी कार्रवाई करी। मतलब उसकी पत्नी का आरोप है कि ये निरंजन शर्मा जी जो है वो संघ के हैं, तो मेरे ऊपर जबरदस्ती एफआईआर करवा रहे हैं। देखिए, ये कहना, देखिए कहीं भी उनकी पत्नी के ऊपर, उनकी पत्नी का एफआईआर में कोई जिक्र नहीं है, ना ही उनकी पत्नी के ऊपर कोई एफआईआर है। आनंद जाट पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। पूर्व का भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध है जो हमने माननीय न्यायालय में भी लगाया है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि चूंकि संघ के हैं इसीलिए एफआईआर हुई है। जो कृत्य है, जो साक्ष्य आए हैं हमारे सामने, जो रिपोर्ट हुई है उसके आधार पर ही एफआईआर। उनका कहना है कि उन्होंने गोंदा गांव मर्द की आवाज उठाई थी, इसको लेके की कार्रवाई हुई। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? 9 अपराध है इनके विरुद्ध। किस पर है 9 अपराध? आनंद जाट हरदा जिले में है और दीगर जिलों में भी है। जगदीश पे? जगदीश के विरुद्ध 10-15 दिन पूर्व थाना कोतवाली में प्रिवेंटिव एक्शन 151 आईपीसी जो होता है 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई थी। पूर्व में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं? अभी तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। आनंद जाट का है, जगदीश गोलिया का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूर्व में हरदा जिले में हुई है। उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई है, ये कहना गलत। प्रेस नोट के मुताबिक 19 अगस्त की सुबह फरियादी धीरज पिता गुरुशरण विश्वकर्मा वैदिक विद्यालय में निर्माण कार्य देख रहे थे। तभी सुबह करीब 7:30 बजे आरोपी आनंद जाट और उसका साथी जगदीश गोलिया वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा, तुम लोग बहुत पैसा कमा रहे हो, हमें 1 लाख रुपए दो वरना जान से खत्म कर देंगे। इसके बाद जुमा झटकी और मारपीट की घटना हुई जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की शिकायत मिलते ही तेवर निधाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 708/25 दर्ज कर गंभीर धाराओं में प्रकट बनाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों आनंद जाट और जगदीश गोलिया को गिरफ्तार कर जेल वारंट पर न्यायालय में पेश कर दिया। प्रेस नोट में यह भी उल्लेख किया गया कि आनंद जाट का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से कई जिलों में दर्ज है और उसके खिलाफ विभिन्न मामले विचाराधीन हैं। तो साफ है कि पुलिस प्रशासन ने आनंद जाट और जगदीश गोलिया दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिस के पास पुख्ता सबूत है या फिर यह कार्रवाई दबाव में की गई? सोनम धामा के आरोपों और पुलिस की कार्रवाई में
सच कौन सा है? क्या जनता पुलिस की इस कार्रवाई पर भरोसा कर पाएगी? और आखिरकार सच कौन बोलेगा, पुलिस प्रशासन या आनंद जाट का परिवार? सच्चाई जो भी हो, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए इंडिया खबर टीवी के साथ, क्योंकि यहाँ सच की आवाज सबसे पहले आपके सामने आती है। तो देखा आपने, एक तरफ पुलिस का प्रेस नोट जिसमें आनंद जाट पर गंभीर आरोप लगाए गए और उन्हें अपराधी प्रवृत्ति का बताया गया, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सोनम धमा जो साफ कह रही है कि ये सब झूठ है और वह पूरे सबूतों के साथ पुलिस प्रशासन को चुनौती देने को तैयार है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आनंद जाट सचमुच वसूली और मारपीट जैसी गतिविधियों में शामिल है या यह कार्रवाई केवल दबाव में की गई है? जब सोनम धमा आमने सामने बहस की चुनौती दे रही तो पुलिस क्यों पीछे हट रही है? क्या आम जनता पुलिस की इस कार्रवाई पर भरोसा कर पाएगी या फिर यह मामला प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की खाई को और गहरा करेगा? क्या वाकई यह सब राजनीतिक रंजिश और साजिश का हिस्सा है? और आखिरकार सच कौन बोल रहा है, पुलिस प्रशासन या फिर आनंद जाट का परिवार? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए इंडिया खबर टीवी के साथ, जहां हम आपके सवाल जनता और हकीकत के साथ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं सच सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि इंडिया खबर टीवी सच की आवाज जनता के साथ।